भारत में लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर के बनने के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर है खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित यह मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जो लोग यहाँ आकर खाटू नरेश के दर्शन करते हैं तो उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, ये मंदिर जितना ज्यादा प्रसिद्ध है उतना ज्यादा रहस्यमय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस भगवान श्याम के शीश की यहाँ पूजा होती है वो शीश खाटू आया कैसे? जिस गांव में खाटू श्याम मंदिर बना है उस गांव का नाम खाटू कैसे पड़ा? क्या आपको पता है खाटू नरेश के शीश को बचाने के लिए हजारों लोग अपना शीश कटवाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने मंदिर को तोड़ दिया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मंदिर नष्ट हो गया तो श्याम बाबा के शीश का क्या हुआ? आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अगर खाटू नरेश श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना। जय श्री श्याम दोस्तों वर्तमान में जहाँ खाटू गांव है, माना जाता है कि पुराने काल में भूमि के इस टुकड़े पर राजा दशरथ के वंशजों का राज था। राजा दशरथ के वंशजों में एक वंशज हुए खटवांग। जब राजा खटवांग का शासन होता है तो एक गांव में एक आश्चर्यजनक घटना होती है। गांव वाले देखते हैं कि एक स्थान पर जब कोई भी गाय वहाँ से गुजरती है तो उसके थन से अपने आप दूध बहने लगता है। यह देखकर गाँव वाले हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने राजा को यह सूचना पहुँचाई कि इस स्थान पे कोई भी गाय आती है तो उसके थन से अपने आप दूध बहने लग जाता है। खाटू के राजा जब यह देखने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसी रात खाटू के राजा को रात में सपना आता है और सपने में भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक आदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस जगह आज तुम जाके आए हो वहाँ पे एक शीश है, उस शीश को निकाल कर वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाओ और जो कोई भी उस मंदिर में आस्था से जाएगा उसके सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा का आदेश होता है कि जिस जगह पर गाय का दुग्ध स्रावित हो रहा है वहाँ पे खुदाई की जाए और जब वो खुदाई करते हैं तो वहाँ पे उनको मिलता है एक शीश। माना जाता है कि खटवांग के समय ही शीश मिलने के कारण उस गांव का नाम खाटू पड़ा। राजा ने वहाँ मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये शीश है किसका? कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने इस शीश को जमीन से बाहर निकालने के लिए क्यों कहा और इस मंदिर का नाम क्या रखा जाएगा? एक साधु सन्यासी आते हैं और वो बताते हैं कि ये शीश है बर्बरीक का। वो बर्बरीक जिनका उल्लेख महाभारत काल में है। बर्बरीक भीम के पुत्र थे और घटोत्कच के बेटे थे। तब गांव वालों ने साधु बाबा से पूछा कि इन बर्बरीक की क्या कहानी है? इनके शीश में इतना तप कैसे आ गया कि कोई भी गाय यहाँ से जब जाती है तो उनका दुग्ध स्रावित हो जाता है और उनके आगे माथा टेकने पर सारे के सारे दुख गायब हो जाते हैं। तब साधु बाबा बताते हैं कि बर्बरीक को श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला हुआ था कि कलयुग में उन्हें उनके नाम श्याम से जाना जाएगा। उन्होंने बोला कि समय था महाभारत काल का। महाभारत काल में जब पांडव और कौरव अपनी सेना का निर्माण कर रहे थे तब पांडवों को पता चला कि उनका पुत्र बर्बरीक युद्ध में लड़ने के लिए आ रहा है। तब पांडव जाते हैं बर्बरीक के सामने और बर्बरीक से मिलते हैं। तब उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। भीम अपने पुत्र बर्बरीक को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके वीरता के किस्सों का बखान करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा पुत्र बहुत शक्तिशाली है, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, क्योंकि मेरे पुत्र बर्बरीक ने माँ शक्ति की आराधना की है, जिसके कारण उन्हें 3 तीर मिले हैं और वो तीर मेरे पुत्र बर्बरीक की आज्ञा का पालन करते हैं। वो चाहे कोई भी उन्हें लक्ष्य दे दे, संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो मेरा पुत्र बर्बरीक न सेध सके। आखिरकार बर्बरीक थे ही इतने शक्तिशाली। वो सच में माँ देवी के उपासक थे और उन्हें 3 तीर मिले हुए थे। माना जाता है कि बर्बरीक की दादी हिडम्बा उनकी गुरु भी थी। उन्होंने ही उनको बोला था कि देवी की आराधना करो और देवी तुम्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर देगी। जब श्री कृष्ण ये सब सुन रहे थे तब उन्होंने बोला कि बर्बरीक तुम साबित करो कि तुम कितने बड़े वीर हो। क्या तुम ये जो पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है उसके सारे के सारे पत्ते एक तीर से ही छेद सकते हो? तब बर्बरीक ने बोला कि भगवान अगर आपका आदेश हो तो मैं सारे के सारे पत्ते एक तीर से छेद दूंगा। तब बर्बरीक ने माँ शक्ति का दिया हुआ तीर निकाला और निशाना साधा पीपल के पत्तों का। देखते देखते एक तीर से सारे के सारे पत्ते गिरने लगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। तब बर्बरीक का तीर सीधे भगवान के पैर की ओर चला जाता है। तब बर्बरीक बोलते हैं कि भगवान अपने चरण को थोड़ा अलग कर लीजिए, क्योंकि मैंने पीपल का पत्ता साधने को बोला है, आपके पैर नहीं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण एक बार खुद अचंभे में पड़ गए थे कि देवी ने कितना बड़ा वरदान तीर के रूप में बर्बरीक को दिया है, जो उनकी सारी की सारी बातें मानता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बर्बरीक अगर तुम इतने बड़े वीर हो ना तो मुझे अपना शीश का दान करो। यह सुनते ही भीम और पांडु सारे के सारे व्याकुल
व्याकुल हो गए। वो भगवान श्री कृष्ण से बोलने लग गए कि माधव, आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे पुत्र का शीश मांग रहे हो आप? हमारा पुत्र कितना बड़ा वीर है जिसका शीश आप ऐसे ही मान रहे हो? जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए है, आप उससे उसका शीश क्यों मांग रहे हो? जो हमारे लिए युद्ध में लड़ेगा और हमें उससे काफी मदद भी मिलेगी, फिर आप उनका शीश क्यों मांग रहे हो? तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप एक बार बर्बरीक से पूछ के तो देखो वो किसकी ओर से लड़ेंगे। तब भीम ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि माधव, आप क्या बोल रहे हो? मेरा पुत्र है तो हमारी तरफ से लड़ेगा, कौरवों की तरफ से थोड़ी लड़ेगा। तब बर्बरीक बोलता है कि नहीं पितामह, मैं तो कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा। तब भीम और आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि पुत्र, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अपने ही पितामह के सामने लड़ोगी? तब बर्बरीक बताता है कि मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ। मैंने वचन दिया है कि जो युद्ध क्षेत्र में कमजोर होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। माफ कीजिएगा पितामह, मुझे कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा क्योंकि कौरव कमजोर हैं। तब भीम गुस्से में आके बोलते हैं कि पुत्र, तुम ये क्या बात कर रहे हो? कौरवों की ओर तो कितनी बड़ी सेना है, उनके पास तो साक्षात पितामह है, साक्षात गुरु द्रोण है और श्री कृष्ण की पूरी सेना है, वो कैसे कमजोर हो गई? कमजोर तो हम है, हमारी ओर तो इतनी बड़ी सेना ही नहीं है। तब बर्बरीक बोलते हैं कि पितामह, आप कैसी बात कर रहे हो? कौरवों के पास तो सिर्फ और सिर्फ सेना ही है, आपके पास तो साक्षात पूरी दुनिया को चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आप फिर कमजोर कैसे हो गए? कमजोर तो कौरव है ना, और मैं मेरी मृत्यु देखकर अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। मैंने मेरी माँ को वचन दिया है, अपने वचन पे मैं कायम रहूंगा। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो देखते हैं कि बर्बरीक खुद अपनी तलवार निकालते हैं और एक ही झटके से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इतने खुश होते हैं कि वो बोलते हैं कि बर्बरीक, मैं आज तुम्हारे इस दान से बहुत ज्यादा खुशी हूँ। तुमसे बड़ा दानी मैंने आज तक दुनिया में कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे और कलयुग में जो कोई व्यक्ति तुम्हारे दर्शन करने आएगा और तुम्हें सिर्फ एक बार सच्चे मन से पुकार लेगा, उसके सारे के सारे कष्ट तुम दूर कर लोगे और जब तक ये सूर्य है तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तब बर्बरीक बोलते हैं कि भगवान, मेरी एक इच्छा और है। मेरी इच्छा है कि मैं ये महाभारत का युद्ध होते हुए अपनी आंखों से देखूं। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश पर अमृतत्व का वरदान देते हैं और उन्हें महाभारत की सबसे ऊंची चोटी पर रख देते हैं और बोलते हैं कि पूरा का पूरा युद्ध होने तक आप यहीं रहोगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने श्याम बाबा का शीश महाभारत के युद्ध में पहाड़ी पर टांग दिया था, तो फिर वो खाटू श्याम कैसे आया? और जब औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया था तब इस शीश का क्या हुआ था? दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि वो शीश जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सबसे ऊंची चोटी पे लगाया था, वो शीश खाटू कैसे आया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना।